नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है एस गेम नॉलेज। आज हम आपको महाभारत के अहम किरदार युधिष्ठिर के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। युधिष्ठिर पांडु के पुत्र और 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। महाभारत के नायकों में समुज्ज्वल चरित्र वाले ज्येष्ठ पांडव थे। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। वे सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए विख्यात हैं। अनेकानेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। शांति पर्व में संपूर्ण समाज नीति, राजनीति तथा धर्मनीति युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। युधिष्ठिर भाला चलाने में निपुण थे। वे कभी मिथ्या नहीं बोलते थे। उनके पिता ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। महाभारत युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए थे, जबकि परम क्रोधी दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था। जीवन परिचय। इनका जन्म धर्मराज के संयोग से कुंती के गर्भ द्वारा हुआ था। वयस्क होने पर इन्होंने कौरवों के साथ द्रोणाचार्य से धनुर्वेद सीखा। समय आने पर जब इनको युवराज पद मिला तब इन्होंने अद्भुत धैर्य, दृढ़ता, सहनशीलता, नम्रता, दयालुता और प्राणिमात्र पर कृपा आदि गुणों का परिचय देते हुए प्रजा का पालन उत्तम रीति से किया। इसके पश्चात दुर्योधन आदि के षड्यंत्र से ये अपने भाइयों और माता समेत वारणावत भेज दिए गए। वहां पर ये जिस भवन में ठहराए गए थे वह भड़क उठने वाली वस्तुओं से बनाया गया था, अतएव उससे निकल भागने को इन्होंने गुप्त रीति से सुरंग खुदवाए और भवन में पुरोचन के आग लगाकर उस सुरंग की राह निकल भागे। फिर ये लोग व्यास जी की सलाह से एक चिक्रा नगरी में जाकर रहने लगे। यह नगरी इटावा से 16 मील दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ रहते समय भीमसेन ने बक राक्षस को मारा था। यहाँ से दूसरे स्थान को जाते समय रास्ते में अंगारपर्ण गंधर्वराज के साथ अर्जुन की मुठभेड़ हुई थी। अंत में युधिष्ठिर की कृपा से अंगारपर्ण को छुटकारा मिला था। उत्कोचक तीर्थ में पहुंचने पर पांडवों ने धौम्य मुनि को अपना पुरोहित बनाया। फिर ये लोग द्रुपद राजा की स्वयंवर सभा में पहुंचे। वहां अर्जुन के लक्ष्यभेद करने पर द्रौपदी की प्राप्ति हुई। कुंती ने भिक्षा में मिली हुई वस्तु को देखे बिना ही आज्ञा दे कि 5 भाई बांट लो। अंत में सब हाल मालूम होने पर कुंती बड़े असमंजस में पड़ी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि माता के मुंह से जो बात निकल गई है उसी को हम लोग मानेंगे। विवाह हो चुकने पर पांडव लोग दोबारा हस्तिनापुर पहुंच गए। सदा धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा शैव्य की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उनसे विवाह किया था। पांडवों को खांडवप्रस्थ हिस्से में मिला। वहीं राजधानी बनाकर वे निवास करने लगे। राजसूय यज्ञ। मैं दानव बड़ा होशियार शिल्पकार था। उसने अर्जुन के कहने से युधिष्ठिर के लिए राजधानी इंद्रप्रस्थ में बड़ा सुंदर सभा भवन बना दिया। इसके कुछ समय पीछे युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने उनके इस संकल्प का अनुमोदन किया। इधर तो इंद्रप्रस्थ में धूमधाम से यज्ञ की तैयारी की जाने लगी और उधर चारों भाई नाना देशों में जा जाकर राजाओं से कर वसूल करने लगे। उनके लौट आने पर यज्ञ किया गया। निमंत्रण पाकर प्रभूति कौरव भी यज्ञ में सम्मिलित हुए। ठीक समय पर ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर को यज्ञ की दीक्षा दी। इस यज्ञ के उत्सव में उस समय के प्रायः सभी नरेश एकत्र हुए थे। यज्ञ में निमंत्रित होकर जाने वालों के ठहरने आदि के लिए अलग अलग भवन बनाए गए थे। उन लोगों की खासी खातिर की गई और उन्हें यथायोग्य विदाई भी दी गई। यज्ञ के अंत में भीष्म की सलाह से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अर्घ्य दिया। इसके सिलसिले में चेदी नरेश शिशुपाल से झगड़ा हो गया। उसे श्री कृष्ण ने मार डाला। शुभ अवसर पर इसे अशुभ घटना कहना चाहिए। यज्ञ पूरा हो चुकने पर दुर्योधन आदि हस्तिनापुर लौट गए। वहां बेटों के मुंह से पांडवों के ऐश्वर्य का हाल सुनकर के मन में कुड़न हुई। द्योतक क्रीड़ा। अंत में दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को जुआ खेलने का प्रबंध किया। युधिष्ठिर को जुआ खेलना पसंद नहीं था, किंतु बुलाए जाने पर न जाना नियम विरुद्ध समझकर वे उस व्यसन में लिप्त हो गए। इस जुए ने उनको कहीं का न रखा। एक एक करके वे अपनी सब वस्तुएं खो बैठे। हाथ में कुछ न रह जाने पर वे अपने चारों भाइयों को, अपने को और द्रौपदी को भी दांव में लगाकर हार गए। इस सिलसिले में द्रौपदी तक की धर्षणा की गई। अंत में धृतराष्ट्र ने आगा पीछा सोचकर पांडवों को उनकी संपत्ति देकर और समझा बुझाकर विदा कर दिया। किंतु इस व्यवस्था को दुर्योधन आदि ने ठीक न समझा। युधिष्ठिर दोबारा जुआ खेलने को बुला भेजे गए। वे भी सब कुछ जानबूझकर लौट आए। इस बार शर्त यह लगाई गई कि हारने वाला 12 वर्ष तक वनवास करके 1 वर्ष अज्ञातवास करे और यदि अज्ञातवास में उसका पता लग जाए तो दोबारा यही सिलसिला शुरू हो। कहना अनावश्यक है कि जुए में पांडवों की हार हुई। मृगछाला पहनकर पांडव लोग द्रौपदी के साथ वनवास करने गए। वहां पर उनके रिश्तेदार मिलने भेटने को अक्सर जाते थे।
पांडवों ने वन में 12 वर्ष बिता दिए। वन के क्लेशों से ऊबकर द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कौरवों से बदला लेने के लिए बहुत उभारा, परंतु उन्होंने तरह तरह से उपदेश देकर द्रौपदी को समझाया और अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। वनवास के समय महर्षि धौम्य इन लोगों के साथ ही थे। वहां पर जो ऋषि मुनि और साधु महात्मा पांडवों से मिलने आते थे, उनके उपदेश से युधिष्ठिर आदि ने अनेक तीर्थों की यात्रा की। वनवास की अवधि में ही अर्जुन अस्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या करने गए। सत्यवादी तथा धर्मनिष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। वे सत्यवादी, धर्ममूर्ति, सरल, विनयी, मदमान, मोहवर्जित, दंभ, काम, क्रोध रहित, दयालु, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, महान विद्वान, ज्ञानी, धैर्य संपन्न, क्षमाशील, तपस्वी, प्रजावत्सल, मातृ पितृ, गुरु भक्त और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। धर्म के अंश से उत्पन्न होने के कारण वे धर्म के गूढ़ तत्व को खूब समझते थे। धर्म को सत्य की सूक्ष्मतर भावना का यदि पांडवों में किसी के अंदर पूरा विकास था तो वह धर्मराज युधिष्ठिर में ही था। सत्य और क्षमा तो इनके सहजात सद्गुण में ही था। बड़े से बड़े विकट प्रसंगों में इन्होंने सत्य और क्षमा को खूब निहारा था। द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर की पराजय के पश्चात जब द्रौपदी का वस्त्र उतर रहा था, भीम अर्जुन सरीखे योद्धा भाई का इशारा पाते ही सारे कुरुकुल का नाश करने के लिए तैयार थे। भीम वाक्य प्रहार करते हुए भी बड़े भाई के संकोच से मन मसोस रहे थे, परंतु धर्मराज धर्म के लिए चुपचाप सब सुन और सह रहे थे। नित्य शत्रु दुर्योधन अपना ऐश्वर्य दिखलाकर दिल जलाने के लिए द्वैतवन में जाता है। अर्जुन का मित्र चित्रसेन गंधर्व कौरवों की बुरी नीयत जानकर उन सबको जीतकर स्त्रियों सहित कैद कर लेता है। युद्ध से भागे हुए कौरवों के अमात्य युधिष्ठिर की शरण आते हैं और दुर्योधन तथा कुरुकुल कामिनियों को छुड़ाने के लिए अनुरोध करते हैं। भीम प्रसन्न होकर कहते हैं, अच्छा हुआ, हमारे करने का काम दूसरों ने ही कर डाला। परंतु धर्मराज दूसरी ही धुन में हैं, उन्हें भीम के वचन नहीं सुहाते। वे कहते हैं, भाई, यह समय कठोर वचन कहने का नहीं है। प्रथम तो ये लोग हमारी शरण आए हैं, भयभीत आश्रितों की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। दूसरे, अपनी जाति में आपस में चाहे कितना कलह हो, जब कोई बाहर का दूसरा आकर सताए या अपमान करे, तब उसका हम सबको अवश्य प्रतिकार करना चाहिए। हमारे भाइयों और पवित्र कुरुकुल की स्त्रियों को गंधर्व कैद करे और हम बैठे रहें, यह सर्वथा अनुचित है। आपस में विवाद होने पर वे 100 भाई और हम 5 भाई हैं, परंतु दूसरों का सामना करने के लिए तो हमें मिलकर 105 होना चाहिए। युधिष्ठिर ने फिर कहा, भाइयों, पुरुष सिंहो, उठो, जाओ, शरणागत की रक्षा और कुल के उद्धार के लिए चारों भाई जाओ और शीघ्र कुलकामिनियों सहित दुर्योधन को छुड़ा कर लाओ। कैसी अजातशत्रुता, धर्मप्रियता और नीतिज्ञता है। धन्य। अजातशत्रु धर्मराज के वचन सुनकर अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि दुर्योधन को उन लोगों ने शांति और प्रेम से नहीं छोड़ा तो अब गंधर्वराज के ततप रुधिर से पृथ्वी की प्यास बुझाई जाएगी। परस्पर लड़कर दूसरों की शक्ति बढ़ाने वाले भारतवासियों, इस चरित्र से शिक्षा ग्रहण करो। वन में द्रौपदी और भीम के लिए धर्मराज को वे तरह तरह से उत्तेजित करते हैं और मुंह आई सुनाते हैं, पर धर्मराज सत्य पर अटल हैं। वे कहते हैं, 12 वर्ष वन और 1 साल के अज्ञातवास की मैंने जो शर्त स्वीकार की है, उसे मैं नहीं तोड़ सकता। मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो, मैं धर्म को अमरता और जीवन से श्रेष्ठ मानता हूँ। सत्य के सामने राज्य, पुत्र, यश और धन आदि का कोई मूल्य नहीं है। एक बार युद्ध के समय द्रोणाचार्य के वध के लिए असत्य बोलने का काम पड़ा, पर धर्मराज शेष तक पूरा असत्य न रख सके। सत्य शब्द कुंज का उच्चारण हो ही गया। कैसी सत्यप्रियता है। निष्काम धर्मात्मा। युधिष्ठिर महाराज निष्काम धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा, सुनो, मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले, शास्त्रों की आज्ञा है इसलिए वैसा आचरण करता हूँ। फल के लिए धर्माचरण करने वाले धार्मिक नहीं हैं, परंतु धर्म और उसके फल का लेन देन करने वाले व्यापारी हैं। वन में यक्षरूप धर्म के प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने पर जब धर्म युधिष्ठिर से कहने लगे कि तुम्हारे इन भाइयों में से तुम कहो किस एक को जीवित कर दूं, तब युधिष्ठिर ने कहा, आप मेरे प्रिय भ्राता नकुल को जीवनदान दीजिए। यक्ष ने कहा, तुम्हें कौरवों से लड़ना है, भीम और अर्जुन अत्यंत बलवान हैं, तुम उनमें से एक को न जिलाकर नकुल के लिए क्यों प्रार्थना करते हो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी 2 माताएं थीं, कुंती और माद्री। कुंती का तो मैं एक पुत्र जीवित हूँ, माद्री का भी एक रहना चाहिए। मुझे राज्य की लालसा नहीं है। युधिष्ठिर की संबुद्धि देखकर धर्म ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर सभी भाइयों को जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब वन में उपदेश दिया तब हाथ जोड़कर युधिष्ठिर बोले, केशव, निस्संदेह पांडवों की आप ही गति है। हम सब आपकी ही शरण हैं, हमारे जीवन के अवलंबन आप ही हैं। कैसी अनन्यता है। द्रौपदी सहित 5 पांडव हिमालय जाते हैं, एक कुत्ता भी साथ है।
द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े। इंद्र रथ लेकर आते हैं और कहते हैं, महाराज, रथ पर सवार होकर सदैव स्वर्ग पधारिए। धर्मराज कहते हैं, यह कुत्ता मेरे साथ आ रहा है, इसको भी साथ ले चलने की आज्ञा दे। देवराज इंद्र ने कहा, धर्मराज, ये मोह कैसा? आप सिद्धि और अमरत्व को प्राप्त हो चुके हैं, कुत्ते को छोड़िए। धर्मराज ने कहा, देवराज, ऐसा करना आर्यों का धर्म नहीं है। जिस ऐश्वर्य के लिए अपने भक्त का त्याग करना पड़ता हो, वह मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग चाहे न मिले, इस भक्त कुत्ते को मैं नहीं त्याग सकता। इतने में कुत्ता अदृश्य हो गया। साक्षात धर्म प्रकट होकर बोले, राजन, मैंने तुम्हारे सत्य और कर्तव्य निष्ठा को देखने के लिए ही ऐसा किया था। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसके बाद धर्मराज साक्षात धर्म और इंद्र के साथ रथ में बैठकर स्वर्ग में जाते हैं। वहां अपने भाइयों और द्रौपदी को न देखकर अकेले स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करते। एक बार मिथ्या भाषण के कारण धर्मराज को मिथ्या नरक दिखलाया जाता है। उसमें वे सब भाइयों सहित द्रौपदी का कल्पित आंतनाद सुनते हैं और वहीं नरक में डहकों में रहना चाहते हैं। कहते हैं, जहां मेरे भाई रहते हैं, मैं भी नहीं रहूंगा। इतने में प्रकाश छा जाता है। माया निर्मित नरकयंत्रणा अदृश्य हो जाती है। समस्त देवता प्रकट होते हैं और महाराज युधिष्ठिर अपने भ्राताओं सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। अजगर के शिकंजे से भीमसेन का बचाव। एक बार वन घूमते फिरते भीमसेन एक अजगर के शिकंजे में फंस गए। उनके लौटने में बहुत देर होने पर युधिष्ठिर पता लगाने को निकले तो उनको अजगर की लपेट में पाया। युधिष्ठिर ने अजगर से भीमसेन को छोड़ देने के लिए प्रार्थना की तो उसने कहा कि यदि मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे दोगे तो छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर सहमत हो गए। अजगर ने युधिष्ठिर से धर्म तथा समाज नीति के संबंध में बहुतेरे प्रश्न किए। उन सबका ठीक ठीक उत्तर पाकर अजगर ने भीमसेन को छोड़ दिया। एक बार मार्कंडेय जी ने भी कृपा करके पांडवों को दर्शन और उपदेशों के द्वारा कृतार्थ किया था। पांडवों के वनवास का समाचार दुर्योधन को मिलता रहता था। वह कर्ण और शकुनी आदि के कहने से उन लोगों के साथ वन में पांडवों को सताने की इच्छा से पहुंचा। किंतु दैवयोग से ऐसी घटना हो गई जिसमें उसे लेने के देने पड़ गए। बात यही हुई कि उसके नौकरों से गंधर्वों की मुठभेड़ हो गई। इसी सिलसिले में गंधर्वराज चित्रसेन ने दुर्योधन और कर्ण आदि को पराजित करके बंदी कर लिया। यह खबर पाकर युधिष्ठिर के कहने से अर्जुन ने चित्ररथ को परास्त करके अपने विरोधी दुर्योधन आदि को छुटकारा दिलाया। यक्ष के सवाल। मुख्य लेख। यक्ष। एक दिन युधिष्ठिर ने पीने को पानी लाने के लिए नकुल को भेजा। उनके लौटने में देर होने पर सहदेव को पता लगाने के लिए भेजा। उनके भी न लौटने पर भीमसेन और अर्जुन को भेज दिया। जब कोई भी न लौटा तब युधिष्ठिर स्वयं ढूंढने निकले। उन्होंने जाकर देखा कि चारों भाई सरोवर के तट पर मरे पड़े हैं। वहां पर एक यक्ष को देखकर उन्होंने अपने भाइयों की इस विपत्ति का कारण उससे पूछा। उसने बतलाया कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात न मानकर पानी पी लिया, इसी से उनकी यह दशा हुई है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिए बिना पानी पी लोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। युधिष्ठिर के उत्तर देने को तैयार होने पर यक्ष ने संतुष्ट होकर बहुत से प्रश्न किए और सबका ठीक ठीक उत्तर पाया। तब उसने युधिष्ठिर से कहा कि इनमें से तुम जिस एक को चाहो वह जीवित हो सकता है। इस पर युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित कर देने का अनुरोध किया। यक्ष ने विस्मित होकर पूछा कि भीमसेन और अर्जुन जैसे महारथियों को जीवन दान देने की प्रार्थना न करके तुम नकुल को क्यों जीवित देखना चाहते हो? युधिष्ठिर ने इसका बहुत उत्तम उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी दो माताएं हैं। अपनी माता कुंती के पुत्र हम जीवित हैं ही, अब सौतेली माता माद्री का भी एक बेटा बच जाएगा तो हमारी दोनों माताओं की संतान बनी रहेगी। यह उत्तर पाकर यक्ष इतना प्रसन्न हुआ कि उसने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। विराट का आश्रय। 12 वर्ष बीत जाने पर पांडवों को 1 वर्ष छिपकर रहना था। इसके विषय में पांचों भाइयों ने मिलकर सलाह की। उन लोगों ने निश्चय किया कि रूप बदलकर हम लोग मत्स्य राज विराट के यहाँ यह समय बिता देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि हम उक्त राजा दरबार में अक्षक्रीड़ा कुशल ब्राह्मण बनकर रहेंगे। बस पांडव लोग भेष बदल बदल कर राजा विराट के यहाँ जाकर रहने लगे। इस रूप में वहां युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रख लिया था। इन लोगों के वहां रहते समय एक दुर्घटना हो गई कि राजा का सेनापति कीचक बल्लभ भीमसेन के हाथों मारा गया। उसके मारे जाने की खबर पाकर त्रिगर्तराज सुशर्मा ने विराट का गोधन छीनने के लिए आक्रमण कर दिया। किंतु उसे छद्मवेशधारी पांडवों की सहायता से बलवान विराट के आगे हार माननी पड़ी। इस विषय से राजा विराट इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कंक को भी राजगद्दी पर बिठाना चाहा। युधिष्ठिर ने राजा के इस प्रस्ताव को धन्यवाद पूर्वक अस्वीकार कर दिया, क्योंकि समय दूसरा था।
इसी समय कौरवों ने दूसरी ओर से गोधन हरण करने को चढ़ाई की तो बृहन्नला बने हुए अर्जुन ने राजा के पुत्र उत्तर को सारथी बनाकर उस आपत्ति से मत्स्य राज्य की रक्षा की। इसी समय उत्तर को अर्जुन के बतलाने से मालूम हुआ कि उसके यहाँ पांडव लोग छिपे हुए हैं। जिस समय ये लोग युद्ध में विजयी होकर राजधानी में पहुंचे उस समय राजा विराट अपने मुसाहब कंठ के साथ जुआ खेल रहे थे। उसी दशा में अपने कुमार उत्तर की वीरता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कौरवों को मार भगाया। इस पर कंठ ने कहा कि भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों को बृहन्नला के सिवा और कोई परास्त नहीं कर सकता। इस उत्तर से क्रुद्ध होकर विराट ने कंठ के मुंह में पांसे मार दिए। इस चोट से युधिष्ठिर की नाक से रक्त निकलने लगा। पीछे विराट को उत्तर से मालूम हुआ कि वास्तव में बृहन्नला ने ही कौरवों के दांत खट्टे किए हैं। इससे अपने अपराध के लिए खिन्न होकर विराट ने कंठ से क्षमा मांगी। अंत में पांडवों का प्रकृत परिचय पाने पर राजा विराट ने उन लोगों से अपनी भूल चूक क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पांडवों को उनका राज्य दिलाने के लिए अपनी शक्ति भर सहायता देने का वचन दिया। कुरुक्षेत्र में युद्ध। युधिष्ठिर ने आरंभ में बिना ही लड़ाई झगड़े के अपना हिस्सा पाने की भी पूरी चेष्टा की, किंतु जब दुर्योधन ने इसका निर्णय युद्ध की हार जीत पर ही टाला तब लाचार होकर उनको युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने के लिए तैयार कौरवों की अपार सेना और भीष्म आदि की बनाई हुई व्यूह रचना को देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। अर्जुन और श्रीकृष्ण के समझाने पर उनके हृदय से आतंक दूर हुआ। इसके पश्चात युद्ध छिड़ने से पहले युधिष्ठिर ने रथ से उतरकर पैदल जाकर भीष्म आदि गुरुजनों की वंदना करके उनसे विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां पर 4 ही ऐसे पुरुष थे जिनसे आशीर्वाद लेना आवश्यक था। वे थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मामा शल्य। उन चारों ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर स्पष्ट कह दिया कि यदि तुम हमारे पास न आते तो हमको बुरा लगता, हम शाप दे देते। युधिष्ठिर की इस सूझ की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता। कहाँ तो मार काट का मौका और कहाँ यह शिष्टाचार का पालन। अस्तु, इसके बाद युद्ध का आरंभ हुआ। युद्ध में युधिष्ठिर ने पर्याप्त परिश्रम किया। बहुत से सैनिकों और सेनापतियों का उन्होंने संहार किया। उन्होंने स्वयं भी बहुत सी चोटें झेली। कर्ण की मार से बेतरह घायल होकर उन्हें शिविर में लौट जाना पड़ा। भीष्म से सलाह। अंत में युधिष्ठिर ने देखा कि भीष्म तो पांडव पक्ष को बिल्कुल चौपट किए देते हैं, तब उन्होंने पितामह के पास पहुंचकर उनके वध का उपाय पूछा और तदनुसार कार्य करके अपने पक्ष की रक्षा की। इसके बाद उन्हें अभिमन्यु के वध का असह्य क्लेश सहना पड़ा। भीष्म के पश्चात जब द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को गाजा मूली की तरह काटने लगे, तब श्रीकृष्ण ने इस संकट से बचने का उपाय सुझाया। भीमसेन ने अवंतिराज इंद्रवर्मा के हाथी को मारा और अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर फैलाकर उछल कूद मचा दी। इंद्रवर्मा के हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य जी के पुत्र का भी यही नाम था। पहले पहल द्रोणाचार्य ने अपने बेटे के मारे जाने की अफवाह पर विश्वास नहीं किया। यह देखकर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि यदि द्रोणाचार्य क्रुद्ध होकर आधे दिन तक मारकाट करते रहेंगे तो फिर पांडव कुल की समाप्ति ही समझिए। अतएव ऐसा कीजिए जिसमें आचार्य हथियार रख दें। जब तक उनके हाथ में हथियार रहेगा तब तक उनको पराजित नहीं कर सकता। यदि आप उनको अश्वत्थामा के मारे जाने का विश्वास करा दे तो वे हथियार रख देंगे। श्रीकृष्ण का यह प्रस्ताव युधिष्ठिर को पसंद नहीं था, किंतु एक तो रक्षा का दूसरा उपाय नहीं था, दूसरे सब ओर से उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इसलिए विवश होकर उन्होंने द्रोणाचार्य के समीप जाकर जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से कह दिया, इस नाम का हाथी। यह बात कहने से पहले तक सत्य भाषण करने के प्रभाव से उनका रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर रहता था, किंतु इस अर्थ सत्य बात के कहते ही उनका रथ पृथ्वी पर चलने लगा। विशेषता जारी रही। महाभारत में युधिष्ठिर। राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने सम्राट पद प्राप्त किया। उन्हें बधाई देने के लिए द्वैपायन व्यास आए। बात ही बात में उन्होंने कहा कि प्रत्येक उत्पाद का फल 13 वर्ष तक चलता है। अतः शिशुपाल वध के फलस्वरूप युधिष्ठिर को निमित्त बनाकर एक युद्ध होगा जिसमें क्षत्रियों का विनाश होगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर युधिष्ठिर स्वयं मरने का निश्चय करने के लिए उद्यत हो उठे, किंतु अर्जुन ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। कौरवों से द्यूतक्रीड़ा में हारने के बाद पांडव तथा द्रौपदी काम्यक वन में चले गए। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए अर्जुन तपस्या करने इंद्रकील पर्वत पर चले गए। शेष पांडव तथा द्रौपदी उनकी चिंता में रत थे। उन्हीं दिनों बृहदश्व मुनि ने युधिष्ठिर को भांति भांति का उपदेश दिया। उन्होंने अश्वविद्या और द्यूतक्रीड़ा का रहस्य भी चारों पांडवों को बता दिया। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर क्रमशः भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य के पास गए। उन्हें प्रणाम कर उनसे विजय प्राप्ति का वरदान लिया तथा उनसे उन लोगों की मृत्यु का उपाय भी पूछा।
भीष्म ने कहा कि वे बाद में बताएंगे क्योंकि अभी उनका मृत्युकाल भी नहीं आया है। द्रोण ने कहा, अप्रिय समाचार प्राप्त कर मेरे हाथ से शस्त्र गिर जाते हैं, ऐसे समय में कोई मेरा हनन कर सकता है। कृपाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर की विजय निश्चित है। तदुपरांत युधिष्ठिर ने शल्य को प्रणाम कर प्रार्थना की कि यदि वह कर्ण का सारथी बने और उसे हतोत्साहित करता रहे। शल्य ने स्वीकार कर लिया। महाभारत युद्ध में द्रोण की इच्छा युधिष्ठिर को बंदी बना लेने की थी। कृष्ण ने यह बात भांप ली थी। घटोत्कच के वध के उपरांत युधिष्ठिर बहुत कातर हो उठे। घटोत्कच ने वनवास काल से ही पांडवों का बहुत साथ दिया था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि यदि कर्ण ने घटोत्कच पर शक्ति का प्रयोग न किया होता तो अर्जुन का वध निश्चित था। युद्ध के 14वें दिन व्यास मुनि ने प्रकट होकर बताया कि तब से 5वें दिन पांडवगण विजयी हो जाएंगे तथा वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य होगा। अगले दिन द्रोण ने महाभयंकर युद्ध का श्री गणेश किया। जो रथी सामने आता वही मारा जाता। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझा बुझाकर तैयार कर लिया कि वे द्रोण तक अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार पहुंचा दे, जिससे कि युद्ध में द्रोण की रुचि समाप्त हो जाए। भीम ने मालव नरेश इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। उसने द्रोण को अश्वत्थामा मारा गया समाचार दिया। द्रोण ने उस पर विश्वास न कर युधिष्ठिर से समाचार की सच्चाई जाननी चाहिए। युधिष्ठिर अपनी सत्यप्रियता के लिए विख्यात थे। श्री कृष्ण के अनुरोध पर उन्होंने जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, और धीरे से यह भी जोर दिया कि हाथी का वध हुआ है। द्रोण ने उत्तरांश नहीं सुना, अतः उनका समस्त उत्साह मंद पड़ गया। युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा थे कि उनका रथ पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचा रहता था, किंतु उस दिन के असत्य भाषण के उपरांत उनके घोड़े पृथ्वी का स्पर्श करके चलने लगे। कर्ण वध के उपरांत राजा शल्य ने कौरवों का सेनापतित्व ग्रहण किया। युद्ध में युधिष्ठिर ने चंद्रसेन तथा द्रुमसेन को मार डाला। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए कौरवपक्षीय नर नारी, जिनमें धृतराष्ट्र तथा गांधारी प्रमुख थे, तथा श्री कृष्ण, सात्यकी और पांडवों सहित द्रौपदी, कुंती तथा पांचाल विधवाएं कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां युधिष्ठिर ने मृत सैनिकों का, चाहे वे शत्रु वर्ग के हों अथवा मित्र वर्ग के, दाह संस्कार एवं तर्पण किया। कर्ण को याद कर युधिष्ठिर बहुत विचलित हो उठे। मां से बार बार कहते रहे, काश कि तुमने हमें पहले बता दिया होता कि कर्ण हमारे भाई हैं। अंत में हताश, निराश और दुखी होकर उन्होंने नारी जाति को शाप दिया कि वे भविष्य में कभी भी कोई गुह्य रहस्य नहीं छिपा पाएंगी। युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गया। वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु समस्त भाइयों तथा द्रौपदी ने उन्हें तरह तरह से समझाकर क्षत्रधर्म का पालन करने के लिए उद्यम किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञान वाली वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। धन्यवाद।